वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग बात करेंगे स्टीयरिंग लिंकेज फॉर इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं स्टीयरिंग लिंकेज फॉर रिजिड एक्सल सस्पेंशन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टीयरिंग लिंकेज फॉर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन करने का मतलब ये है हमारा कि इसमें आपको जो सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा वो स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है जनरली। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसमें हम बात करें तो इसका अरेंजमेंट जो है पिछले वाले अरेंजमेंट से आपको डिफर दिख रहा है। इसमें जो टाई रड हम लोग एक रड लगाते थे, ठीक है, जो क्या करता था कि इसे दोनों तरफ कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, इस व्हील से इस व्हील तक कनेक्ट होता था। लेकिन यहाँ पे टाई रड नहीं होगा, ट्रैक रड है। दोनों तरफ ट्रैक रड लगा हुआ रहता है। ठीक है, और जो आप यहाँ से आपका जो स्टीयरिंग जो है जब आप घुमाएंगे तो एक साथ दोनों में जो है से टर्निंग मोशन आएगा। ठीक है, एक साथ दोनों में टर्निंग मोशन आएगा। ठीक है, और ये जो है से फ्रेम पर फिक्स्ड रहता है। ये जो अरेंजमेंट है आपको फ्रेम पर फिक्स्ड रहता है, जैसे यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं फ्रेम पे ये फिक्स्ड रहता है ये अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा, अब फिर इसका वर्किंग क्या है। तो आप जैसे ही इसको रोटेट करवाते हैं, कहने का मतलब कि आप स्टीयरिंग को जब घुमाते हैं तो स्टीयरिंग को घुमाइएगा तो यहाँ से जो आपका लगा हुआ है ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है उसके कारण से ये जो है आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, इस तरह के मोशन करता है, इधर इधर वाला मोशन करता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि टाई रड में भी ये ट्रैक रड में भी टाई रड बोल रहे हैं, ट्रैक रड में भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा और उसके वजह से ये भी क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करना चाहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका मोशन देना चाहेगा। तो ये एक्चुअल में क्या घटना घटेगी कि जैसे ही ये इधर जाएगा इसका मोशन जो है कुछ इस तरह से घुमाने का होगा। ठीक है, इस तरह से घुमाने का होगा। ठीक है, जिसके वजह से जो है आपका व्हील जो है रोटेट होगा। अब इधर आपका जुड़ा हुआ है रिले रड, तो जब आप इस तरह से अगर आप घुमा इधर की ओर अगर मोशन दिए हैं तो ये क्या होगा, खींचेगा इधर की ओर। जब इधर खींचेगा तो इसका मतलब है कि से ये वाला जो पोर्शन है इधर खिंचाना चाहिए, तो ये जब इधर खिंचाएगा तो ये भी इधर खिंचाएगा। ठीक है, तो उसके वजह से आपका ये वाला मोशन मिलेगा इसको भी। ठीक है, इधर की ओर मुड़ने वाला मोशन मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है हमको जब स्टीयरिंग को ऑपरेट करते हैं तो एक साथ दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपका किसका, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, मोशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो उसमें हम लोग जो पिछले वाले में बात किए थे उसमें हमारा क्या था कि एक व्हील को हम लोग डायरेक्ट जो है से मोशन दे रहे थे, किससे, तो स्टीयरिंग से दे रहे थे। ठीक है, एक व्हील के साथ आपका डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता था और उस जब ये व्हील रोटेट करवाते थे तो टाई रड जो है वो लीनियर मोशन हो करके दूसरे व्हील को भी रोटेट यानी कि टर्न करवाता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि से आपको इसमें रिले रड का काम होता है कि से ये यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रैक रड के साथ, और रिले रड का काम होता है कि से ये मोशंस को दे करके ये भी एक फिक्स्ड फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो क्या करता है कि से इसको फिर मोशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें जो है एक सिस्टम जिससे दोनों व्हील को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं वैसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग हर तरह के जॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के आपको पॉइंट पे जॉइंट मिल रहा है लिंकेज का, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब जो है बॉल जॉइंट से आपको जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा, ये लास्ट पोर्शन पे आपका स्टब एक्सल लगा हुआ रहता है। ठीक है, स्टब एक्सल जो रोटेट करता है। ठीक है, लाइव एक्सल भी इसको हम कह सकते हैं, स्टब एक्सल, सब एक्सल, कुछ भी नाम इसका हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या स्टीयरिंग सिस्टम, किसके लिए, तो रिजिड एक्सल सस्पेंशन के लिए, रिजिड नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट एक्सल सस्पेंशन के लिए। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है इसमें क्या होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब कि रोल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो स्टीयरिंग लीकेज फॉर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में कह रहा है कि इन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ए प्रोविजन हैज़ टू बी मेड रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द व्हील्स रिलेटेड टू ईच अदर टू कीप द स्टीयरिंग ज्योमेट्री करेक्टली एट ऑल द टाइम। हम लोग इसको एक फिक्स्ड फ्रेम के साथ जोड़ देते हैं ताकि जो है से इसका जो अरेंजमेंट है वो आपका हमेशा करेक्टली बना हुआ रहे, ठीक ना। कहता है कि द फिगर शोज टू ट्रैक रड आर प्रोवाइडेड एंड अ सेंट्रली आइडलर आर्म एक्चुएट द टू पीस ट्रैक रड। जो हमारा ये आपका आर्म है, ये पिटमैन आर्म जो है, इसके सहारे आपका मोशंस को ट्रांसमिट किया जाता है, टू एंड फ्रो मोशंस को, ठीक है। जो फाइनली रिले रड के साथ इधर वाले ये राइट वाले व्हील को आपको टर्न करवाने में हेल्प करता है, और ट्रैक रड जो इधर वाला जुड़ा हुआ है उसको सहारे जो है आपका लेफ्ट वाला टर्न होता है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि से इन दिस केस बोथ द व्हील आर पॉजिटिवली स्टीयर। इस केस में दोनों पॉजिटिवली स्टीयर होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जा सकता है कि किस स्टीयरिंग सिस्टम में आपका पॉजिटिव स्टीयर होता है दोनों व्हील्स, ठीक ना। दोनों व्हील्स जो है पॉजिटिव स्टीयर होता है, और किस में जो है सिर्फ एक व्हील जो है पॉजिटिवली स्टीयर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टीयरिंग सिस्टम में आपका दो ट्रैक रड का इस्तेमाल करते हैं, दो ट्रैक रड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम वाला में, ठीक है। तो ये हमारा स्टीयरिंग लिंकेज फॉर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, तो स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस के बारे में। तो आइए स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसा होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है वो क्या करता है कि स्टीयरिंग के व्हील जो है उसको उसका जो रोटरी मोशन है, हम लोग तो जब चलाते हैं तो इस तरह से चलाते हैं ना, हम लोग उसको रोटेट करते हैं, स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो रोटेट करने के बाद आपका क्या होता है कि जैसे आपका व्हील जो है वो टर्न होता है, ठीक है। उसका इफेक्ट जो है यही दिखता है ना कि हम लोग रोटेट करते हैं तो व्हील जो है टर्न होता है, यानी कि इसका रोटरी मोशन जो है फाइनली जा कर के टर्निंग मोशन में कन्वर्ट होता है। तो क्या ये डायरेक्ट मतलब कि हम लोग जो ऊपर से रोटेट कर रहे हैं वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा व्हील के साथ? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर व्हील के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो हम लोग कई बार टर्न ले लेते हैं इसका, और कई बार टर्न लेने का मतलब है कि इससे व्हील भी कई बार टर्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे हम लोग जो है एक अरेंजमेंट अपनाते हैं। ये आपका जो स्टीयरिंग कॉलम है उसको हम लोग एक स्टीयरिंग गियर बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। और उस स्टीयरिंग गियर बॉक्स में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपका होता है, ठीक है, कि स्टीयरिंग ये आपका स्टीयरिंग कॉलम है उसमें आपका पिनियन लगा हुआ है, ठीक है। और पिनियन से जुड़ा हुआ रहेगा आपको रैक, ठीक है। ये रैक पे क्या होता है कि जब इसको घुमाते हैं तो ये इधर इधर मोशन करेगा। जब इसको आप घुमाइएगा तो इधर मोशन कर सकता है, इधर मोशन कर सकता है, ठीक है। इधर चलेगा या इधर चलेगा, टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पीरियोडिक मोशन हो रहा है किसी पॉइंट के इर्द गिर्द में तो उसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ठीक है। तो स्टीयरिंग गियर्स जो है, ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है क्या करता है कि इसके रोटरी मोशंस को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये टू एंड फ्रो मोशन जो है फाइनली लिंक से जुड़ा हुआ रहेगा, लिंकेज से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, स्टीयरिंग लिंकेज से। और वो लिंकेज जो है आपको कहाँ जाएगा, टाई रड में चला जाता है, और जा कर करके आपको व्हील को टर्निंग मोशन देता है, ठीक है, टर्न करवा देता है। तो यही चीज़ लिखें कि द स्टीयरिंग गियर्स कन्वर्ट द रोटरी मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द लिंक रड ऑफ द स्टीयरिंग लिंकेज। यानी कि स्टीयरिंग गियर का काम होता है रोटरी मोशंस के रोटरी मोशंस को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट कर देना, ठीक ना। अच्छा,
इसमें हम लोग अलग अलग तरह के स्टीयरिंग गियर बॉक्स हम लोग देखते हैं, हम लोग को मिलता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिसमें से हमारा है वर्म एंड व्हील स्टीयरिंग गियर्स, वर्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग गियर, कैम एंड लीवर पेग स्टीयरिंग गियर्स, और रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर, और रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर। ठीक है, तो इसमें से जो 3 ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, लेकिन इस सब का जो फंक्शन है, सबका सेम काम है। काम क्या करना होता है कि रोटरी मोशंस को वो टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट कर करके फाइनली जो है वो व्हील के टर्निंग मोशन में कन्वर्ट करना ही उसका काम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि से हमको स्टीयरिंग के रोटरी मोशंस को व्हील के टर्निंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए जो बीच का इंटरमीडिएट में हम लोग एक अरेंजमेंट अपनाते हैं, जिसको हम लोग स्टीयरिंग गियर बॉक्स बोल रहे हैं, जहाँ पे आपको गियर टूथ कटे हुए रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे क्रॉस शाफ्ट की तरह। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ से लिंकेज देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है कि से रैक को आगे पीछे यानी टू एंड फ्रो मोशन करवा रहा है। वही मोशन जैसे ट्रांसमिट होकर करके आपको फाइनली चला जाता है व्हील को। ठीक है, जो उसको टर्निंग मोशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये तो हमने एक टाइप देख लिया, कौन सा, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर। अब रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर क्या होगा, तो ये कुछ नहीं, ये जो आपका शाफ्ट ये वाला होता है शाफ्ट, इसमें ही आपको क्या रहेगा, ग्रूव बने हुए रहेंगे। इस तरह से आपका ग्रूव कटा हुआ रहेगा। अगर हम इस तरह से बनाएं इसको, अब ग्रूव जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, और ये आपका स्टीयरिंग हो गया जो आपके हाथ में रहेगा, ड्राइवर के हाथ में ये स्टीयरिंग होता है, इसको घुमाएगा वो। अब बात ये है कि से ये जो ग्रूव आपका है, इस ग्रूव में एक अरेंजमेंट हम अपनाते हैं। ठीक है, एक अरेंजमेंट रखते हैं, उसमें क्या होता है कि से इसमें आपका बॉल भर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका अरेंजमेंट होता है, जो क्या करते हैं, ये अरेंजमेंट आपको कुछ इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग बॉल भर देते हैं, इस तरह से बॉल भर देते हैं। ये बॉल जो जब आप इसको रोटेट करवाते हैं, और इधर आपको जो ऐसे ये इस पे जो है टूथ कटा हुआ रहेगा, टूथ कटा हुआ रहेगा, तो क्या होगा कि जब इसको आप रोटेट कीजिएगा, तो रोटेट करने के कारण से ये जो है से ऊपर नीचे मोशन करेगा, टू एंड फ्रो ऊपर नीचे मोशन करेगा। एक हम लोग यहाँ पे सेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, जिस पे दांत कटे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एक सेक्टर लगा दिया, और ये आपका लिंक रड से कनेक्टेड रहेगा। तो बात ये है कि से जब ये ऊपर नीचे मोशन करेगा, तो उसके कारण से ये भी जो है से इधर ऐसे मोशन कर सकता है, ऊपर घूम सकता है, नीचे घूम सकता है। इसको ये मतलब कि रोटेट करवाएगा, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन की तरह ही रोटेट करवाएगा, इसको माने पूरा सर्कुलेट नहीं करेगा। ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन की तरह ही रोटेट करवाएगा। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि से ये लिंक को भी आपको टू एंड फ्रो मोशन देगा। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन देगा, उसके वजह से आपको क्या होगा कि से यही लिंक रड जुड़ा हुआ रहेगा टाई रड से, तो वो भी उसको टू एंड फ्रो मोशन देगा। ठीक है, और वो जब टू एंड फ्रो मोशन देता है, तो उसके कारण से जो है से आपका टर्निंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप हो जाता है स्टीयरिंग गियर, जिसमें हमारा क्या होता है कि से ये आपका जो कॉलम होता है स्टीयरिंग कॉलम, उसी पे ग्रूव कटे रहते हैं, और उसको हम लोग एक हाउसिंग के सहारे इस तरह से जोड़ देते हैं, जिसमें हमारा क्या रहता है कि एक बना हुआ रहेगा बॉल्स को बॉल को डालने के लिए एक आपका हाउस टाइप बना हुआ रहेगा, जिसमें हम लोग बॉल्स डाले हुए रहेंगे। ये जब घूमेगा ऊपर नीचे, जब इसको घुमाइएगा, तो ये जब नीचे आएगा, तो यही बॉल जो है से आपको क्या होता जाएगा, इसी में आता जाएगा। ठीक है, और जो
ऊपर से जब नीचे आएगा तो वो बॉल जो है से इसको लेता हुआ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आगे डालता हुआ जाएगा। फिर उल्टा घुमाएंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा और नीचे से वो कलेक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो यही अरेंजमेंट होता है हमारा रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप अरेंजमेंट में, ठीक ना, यानी कि जो बॉल्स हैं वही रिसर्कुलेट होते रहता है, ठीक है। और ये जो है हम लोग जो ये डिफरेंट पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब इसमें और इसमें क्या मतलब, जब हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे तो ये क्यों आया, तो ये इसलिए आया क्योंकि ये जो है आपका ऑपरेशन में थोड़ा हार्ड पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है से आपको ऑपरेशन में थोड़ा सा कम इफर्ट लगाना पड़ेगा, इसको चलाने में ड्राइवर को कम भार पड़ेगा, उसको चलाने में ज़्यादा भार पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा स्मूथ वर्किंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पावर स्टीयरिंग, ठीक है, पावर स्टीयरिंग, ठीक है। तो वो भी आपके सिलेबस में है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, पावर स्टीयरिंग, ये चीज़ें हैं। तो आइए अब हम लोग अगले वीडियो में पावर स्टीयरिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज तक इतना ही रहने दीजिए, इसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू।